हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये आपकी नेट जेआरएफ का दिसंबर 2026 की जो लेक्चर सीरीज है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल पे आपका रेगुलर नेट जेआरएफ दिसंबर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए डेली आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सारा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वो सारे स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं जो इसको टारगेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लास्ट लेक्चर में फंक्शंस और उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली वहां पे पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी थी। नेक्स्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम रेगुलर यूज करेंगे उनका डिस्कशन करेंगे आज। तो पहला उसमें फंक्शन है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन f which is a defined from r to r, f is a function which is a defined from say real line to real line such that f of x is equal to this notation. This is called modulus function, modulus और absolute value function. अगर आपका x greater or equal to 0 है तो this value is x, x less than 0 then this is minus x. मैं सारा बेसिक से लेके डिटेल तक जाऊंगा। जैसे यहां पे आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2। आप देखते बता सकते हैं कि कितने सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए बेसिक आना जरूरी है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रेगुलरली वो पूछता है कि दो फंक्शन देगा, देन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पूछेगा, या दो फंक्शंस का कलेक्शंस देगा, उसमें काउंटेबल एलिमेंट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है। तो अगर हमें ग्राफ बनाने आते हैं तो हम हमारे सारी चीजें देख सकते हैं। इस इक्वेशन के पास कितने सोल्यूशन होंगे ये डिस्कस करना है, रियल वैल्यूड कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आगे मैं करवाऊंगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब x पॉजिटिव है तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, x नेगेटिव है तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, से दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस, ठीक है। और जब x आपका पॉजिटिव है, x जब आपका पॉजिटिव है यानी कि ये आपका कौन सा पॉइंट होता है, 0। पॉजिटिव है तो कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू एक्स लाइन। और x जब नेगेटिव है तो कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो दिस इज माई y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन और ये y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। ये फंक्शन आ गया। और मोड फंक्शन यहां डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, यहां इंक्रीज कर रहा है और एक वी शेप बना रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए ये क्या है, 0 पॉइंट पे शार्प एज रख रहा है। और आगे जाके मैं इसी चीज का यूज करूंगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे शार्प एज रख रहा है तो उस पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और इस मॉडुलस का यूज करके हम बहुत सारे काउंटर एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाऊंगा अभी इस पे पहले बेसिक सीख लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज की अगर बात करी जाए तो एक्स एक्सिस के बिलो कुछ नहीं है, इसका मतलब रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं है। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जा रहा है। कंटिन्यूअस ग्राफ है आपका। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस f क्या लिख सकता हूं, इट इज 0 टू इन्फिनिटी। और अगर मैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखूं, मिनिमम वैल्यू x बिलोंग्स टू r, मिनिमम ऑफ f ऑफ x, वो क्या होगा, x एक्सिस के बिलो नहीं है और x एक्सिस पे 0 वैल्यू अटेंड कर रहा है तो इट इज 0। और अब मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम x बिलोंग्स टू r ऑफ दिस f ऑफ x एंड इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट। फंक्शन लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर फंक्शन होता है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहले ये डाउनवर्ड जा रहा है देन अपवर्ड जा रहा है। अगर आप इसी फंक्शन की बात करेंगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इट इज अ लीनियर, इसी फंक्शन की बात करेंगे ऑन अ नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इट इज अ लीनियर। अगर मैं किसी एक इंटरवल -1 से 1 पे बात करूंगा तो इट इज अ नॉन लीनियर। तो इन जनरल f इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हर सब्जेक्ट में मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इसी में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक न्यू फंक्शन पिक करते हैं g ऑफ x विच इज मोड ऑफ x माइनस 1। तो ये बेसिकली कौन सा ग्राफ है, f की जगह है क्या रिप्लेस कर दिया, x माइनस 1। और मैंने ये आपको समझाया हुआ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है लास्ट लेक्चर में।
कि अगर एफ एक्स का ग्राफ नोन है तो एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा का ग्राफ, तो इट इज अ शिफ्टिंग along x axis in positive direction with distance वन। यहां ये जो वन क्वांटिटी, अगर यही x प्लस अल्फा होता तो हम शिफ्ट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे कुछ x माइनस अल्फा है, ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन है। जैसा इस अल्फा का साइन होता है उसी डायरेक्शन में हम शिफ्ट करते हैं, बट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी ग्राफ को हमें एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करना है, और कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करना है? वन डिस्टेंस से। तो कैसे शिफ्टिंग होगा? इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी यहां पे, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, और ये ग्राफ आपके बड़े काम आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1,0, और ये किसका ग्राफ हो जाएगा? मोड ऑफ x माइनस 1 का। मोड ऑफ x माइनस 2 लेना है तो यहां आ जाएगा, मोड ऑफ x प्लस 1 लेना है तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक और ग्राफ ऐड कर लेता हूं, से यहां पे कहीं शिफ्ट कर देता हूं, इस पॉइंट पे, इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, और ये आपका पॉइंट है से -1,0। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? मोड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। क्लियर? ड्रॉ कर सकते हैं। मैं मोड ऑफ x प्लस 1 बात करूं, मोड ऑफ x माइनस 1 बात करूं, मोड ऑफ x बात करूं, वो किसी एक स्मॉल नेबरहुड में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे रियल लाइन पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल इस नेबरहुड में बात करूं, 1 के बाद बात करूं तो लीनियर, ये एक लीनियर ग्राफ है। 1 से पहले बात करूं, लीनियर ग्राफ है, और 1 के नेबरहुड में एक वी शेप है, दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी रीजन पे बात करेंगे तो मोड एक्स का जो ग्राफ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बस यही कंसेप्ट है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के कितने सोल्यूशन है? एफ एक्स आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, आपको यहां पे कोई भी फंक्शन दे सकता है। अभी मैं स्ट्रेट लाइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, और जी एक्स ये फंक्शन है। तो सबसे पहले जी एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? तो जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? इट इज मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2। आप एक्स की कोई भी वैल्यू पिक कर लो, ये किसी ना किसी पॉइंट जो आएंगे, किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ठीक है, एक्स की कोई भी फिक्स वैल्यू के लिए दीज पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन, यही बेसिक फंडा है इस पूरे क्वेश्चन का। तो अगर मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पिक कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, देखिए जी एट 0 अगर कैलकुलेट करते हैं, जी एट 1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट 1 है, 1 पे वैल्यू, देन 2 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, देन 3 पे वैल्यू, देन 0 पे वैल्यू, देन -1 पे वैल्यू एंड -2 पे। ये 4 वैल्यू से आपका पूरा डिसाइड हो जाएगा। जी एट 2 कैलकुलेट करूंगा तो वो भी वैल्यू 1 आएगी। जी एट 3 कैलकुलेट करूंगा तो 3, ये 2 वैल्यू और ये 1 वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जी एट -1 कैलकुलेट करूंगा तो इट इज 2 और इट इज 3, तो ये आपके पास 5 आ जाएगी। जी एट 0 देखेंगे तो ये आपका 1 और ये 3 आ जाएगा। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूं। जी एट 1 आपका कुछ 1 वैल्यू है, जी एट 2 भी 1 वैल्यू है, जी एट 3 आपका 3 वैल्यू है। ठीक है, और जी एट -1 ये कहां? जी एट 0 आपका 3 है, जी एट 0 भी 3 है, जी एट -1 क्या है? 5। जी एट -2 अगर देखेंगे तो जी एट -2 ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो 7 पे चला जाएगा, यानी कि वैल्यू इस साइड जाएगी। अब यहां तो डेफिनेटली ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि हर पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करना है, तो इस साइड ग्राफ कुछ इसी टाइप का आएगा। और इस साइड आप देखेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इस साइड ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा आपका। ठीक है, वेट, यहां पे ग्राफ कुछ
इस टाइप की स्ट्रेट लाइन, और इस साइड कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन। अब इन दो पॉइंट के बीच में आप यहां पे कोई भी एक पॉइंट पिक कर लीजिए। 3/2 पे वैल्यू देखूंगा, इट इज 3/2 माइनस 1, 1/2, और सेकेंड वैल्यू भी 1/2, तो ये भी 1 आएगा। तो आप यहां पे कोई भी रैंडम पॉइंट पिक करके दे सकते हो। यहां पे ग्राफ क्या रहेगा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स लाइन। अब ये पॉइंट कौन सा है मेरा, 1,1 पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है मेरा, 2,1 पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा मेरा, 3,2 पॉइंट है। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ हम देख लेते हैं कौन सा होता है। अगर y इक्वल टू एक्स लाइन की बात करेंगे तो ये इन पॉइंट से पास होगा। वेट, ये पॉइंट है 3,3। ठीक है, दिस पॉइंट इज 3,3। तो y इक्वल टू एक्स लाइन बेसिकली इन पॉइंट से पास होगा, तो ये थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं। क्यों चेंज करा, क्योंकि मेरा यहां से ये ग्राफ पास होना चाहिए। तो मैं पॉइंट को बाद में ड्रॉ कर लूंगा इसको। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, ऐसा कुछ लाइन होगी। ये मेरी y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये बेसिकली जो पॉइंट आएगा ये 3,3 पॉइंट आएगा। ये 1,1 से पास होगी। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, इसके बाद ये ग्राफ अपवर्ड रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा। तो कितने पॉइंट मिल गए, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन। दूसरा मेथड है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखो, x लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 रखो, लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, लेस देन 2। ये 4 सिचुएशन बेसिकली बना के आप डिफरेंट सेगमेंट में भी ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है। क्या है, अगर मैं एक कोई भी सबसेट पिक करता हूं, पहले एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, से a इक्वल टू 1 एंड 2, और f डिफाइन करते हैं फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन। और ये गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। क्या डिफाइन किया, f ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r सच दैट मोड ऑफ x माइनस k विद k बिलोंग्स टू योर गिवन सेट A। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस फंक्शन के बारे में जितना हम जान सकते हैं वो सब कुछ जानना चाहेंगे। यहां पे a में मैंने 2 एलिमेंट लिखे, तो इस fx का मीनिंग क्या है, fx इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r सच दैट मोड ऑफ x माइनस 1 एंड मोड ऑफ x माइनस 2। और ये फंक्शन बहुत जगह काम आने वाला है। फंक्शन में स्पेशल क्या है, यहां पे ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी क्लोज सेट, जिसके जीरोज को एक क्लोज सेट आएगा। ठीक है, तो जब मैं कंटिन्यूटी क्लोज सेट में रिलेशंस पढ़ाऊंगा आगे जाके, तो ये डायरेक्टली काम आने वाला है। तो इसलिए ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी हैं। तो यहां पे ये मेरे पास कोई एक f1x है और ये मेरे पास कोई एक f2x है। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका मिनिमा पिक करना है। कैसे पिक करते हैं, मैंने y इक्वल टू y एक्सेस और x एक्सेस पिक कर ली। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना आ ही गया होगा। यहां पे एक पॉइंट पिक करेंगे 1,0, तो यहां से 1,0 से ये ग्राफ पास होगा। ठीक है, और इसके पैरेलल यहां पे एक और लाइन आ जाएगी जो 2,0 पे होगा। इस साइड ये ग्राफ इस साइड जाएगा और इसके पैरेलल ये लाइन आ जाएगी। ये किसका ग्राफ है, पहले वाला, इट इज मोड ऑफ x माइनस 1 और ये मोड ऑफ x माइनस 2। इस टाइप से मोड ऑफ x माइनस 3, x माइनस 4, जो भी आपको पॉइंट दिया है वो ड्रॉ कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये मेरा कोई x पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, मोड ऑफ x माइनस k को रिप्रेजेंट कर रहा है। और या हम ऐसे देखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोड ऑफ x माइनस 1 को। अगर मैं
इस डिस्टेंस की बात करूंगा, ये डिस्टेंस जो है ये मॉड ऑफ x-2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है? ये वाला। तो बेसिकली ग्राफ मिनिमम का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ पिक करते हैं जो एक्स एक्सिस के क्लोजेस्ट है। एक्स एक्सिस के क्लोजेस्ट कौन है? ये वाला ग्राफ। तो मैं मिनिमम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं विद येलो लाइंस। तो यहां पे एक्स एक्सिस के क्लोज ये रहेगा, यहां पे इन दोनों में से एक्स एक्सिस के क्लोज कौन सा है? ये वाला पार्ट। तो यहां पे ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, उसके बाद ये सेगमेंट आ जाएगा एक्स एक्सिस के क्लोज, और उसके बाद फिर आपका ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा। ये जो ब्लू लाइन डिफाइन करेगी ये दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आगे जाके एग्जाम में वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके पास कितने पॉइंट है जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी फेल करेगी कि अगर फंक्शन के पास कहीं भी शार्प एज मिल गया। तो कितने ऐसे पॉइंट हैं? 1 2 3 पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन कहां जीरो हो रहा है? ये पॉइंट कौन सा है? 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,0। तो ये 1 एंड 2 पे 0 हो रहा है, जहां एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा। तो इस फंक्शन के जीरो का सेट क्या है? ये जो गिवन सेट ए था, और आप ये किसी भी ए के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे लोकल मैक्सिमा, 1 पे लोकल मिनिमा, 2 पे लोकल मिनिमा, इस सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस फंक्शन की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो मॉडुलस का जो ग्राफ है ये बहुत जगह हमारे काम आने वाला है, फॉर काउंटर एग्जांपल्स एंड फॉर प्रूफिंग समथिंग, दोनों जगह काम आएगा। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल ऐड करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बहुत जगह हम काम में लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट, इसको डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ बुक में नोटेशन ये यूज किया जाता है और कुछ बुक में ये नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन ये है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। क्यों कहते हैं? इसी टाइप से हम सीलिंग फंक्शन भी बनाएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू जेड सच दैट के इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड के इज लार्जेस्ट सच इंटीजर। मीनिंग क्या है? एक्स तो कोई रियल नंबर है, उस एक्स के क्लोजेस्ट रियल नंबर इंटीजर्स आएंगे। जैसे एक्स पिक करा मैंने, बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन 1 की साइड ओपन है। इस एक्स के क्लोजेस्ट इंटीजर कौन से हैं? 0 and 1। हमें उस रियल नंबर के क्लोजेस्ट इंटीजर चाहिए, लेकिन उसमें से वो इंटीजर पिक करना है जो उस नंबर से लेस और इक्वल हो। लेस और इक्वल कौन सा रहेगा? दिस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यहां पे क्या आ जाएगा? 0, जब भी एक्स 0 to 1 के बीच में हो। तो इसी चीज को अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरी रियल लाइन आ गई, ठीक है। इस पे ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं 0, देन 1 2 3 -1 -2, ठीक है। पहला मैं सेट पिक कर रहा हूं, x जो बिलोंग करेगा वो 0 से 1 ओपन। यहां कोई x पिक कर रहा है, इसके क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है? 0 and 1, और जो क्लोजेस्ट एंड लेस और इक्वल है तो वो कौन है? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहां पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इंटरवल पे बात करता हूं,
यहां से लेके 1 से लेके 2 के पास तक, यानी कि मेरा x कहां से बिलोंग करेगा, 1 की साइड क्लोज एंड 2 की साइड ओपन। तो उस केस में यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? कोई भी रियल नंबर 1 से 2 के बीच में लेंगे, उसके क्लोजेस्ट इंटीजर 1 एंड 2 है, लेकिन उस x से लेस और इक्वल कौन है, 1 है। इस रीजन पे जब मैं 1 से 2 के बीच में बात कर, 2 से 3 के बीच में बात करूंगा, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो बेसिकली किसी भी इंटरवल में रियल नंबर पिक करो, उसके क्लोजेस्ट इंटीजर चाहिए जो उस नंबर के इक्वल या लेस हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या रहेगा, फिर -1। यहां पे अगर बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या रहेगा, -2। और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आपकी पूरी रियल लाइन को सबसेट में पार्टीशन कर रहा है। कैसे सबसेट में, पूरी मैं रियल लाइन को क्या लिख रहा हूं, यूनियन n बिलोंग्स टू z, इट इज n to n+1 लिख सकता हूं। या मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज अ यूनियन x बिलोंग्स टू रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सॉरी, इस इंटरवल में। और ये जो इंटरवल्स हैं, ये बेसिकली इन हर इंटरवल पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू। तो मैं इन सारे इंटरवल्स को, से in है, इनको कहां पे मैप कर सकता हूं, n पे। और n कहां से बिलोंग करेगा, z से। तो यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाऊंगा जो बहुत जगह आपके काम आने वाला है। और ये फंक्शन जो है, ये बहुत जगह काउंटर एग्जांपल, एज अ काउंटर एग्जांपल भी काम आने वाला है। जैसे ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन काउंटेबल है, रेंज, सॉरी, डोमेन अनकाउंटेबल है, रेंज काउंटेबल है, और ऑन टू फंक्शन है। तो r से z पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बना लो, ऑन टू फंक्शन होगा, रेंज काउंटेबल होगा, डोमेन r रियल नंबर अनकाउंटेबल। ये सारे कंसेप्ट जब हम काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी ऐड कर लेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आई थिंक आप कैपेबल हो गए होंगे ग्राफ बनाने के लिए अभी, कि ये मेरा ये y एक्सेस आ गया, ये x एक्सेस आ गया। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। से 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो यहां पे 0 वैल्यू देगा, लेकिन ये 1 को टच नहीं करेगा। जैसे यहां 1 पे आएगा, 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू हमेशा 1 रखेगा, लेकिन यहां पे गैप होगा। 2 पे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 पे जैसे जाएंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 यहां से स्टार्ट होगा और 3 पे जाके एक गैप दे देगा। 10 3 से स्टार्ट होगा एंड 4 पे जाके एक गैप दे देगा। सिमिलरली 1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो -1 से स्टार्ट होगा लेकिन यहां पे ब्रेक हो जाएगा। -2 से स्टार्ट होगा लेकिन यहां पे ब्रेक हो जाएगा। -3 से स्टार्ट होगा लेकिन यहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही आगे जाके कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसके पास डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। फंक्शन रियल लाइन पे डिफाइन है, काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब ये क्या टर्म्स हैं, क्या है, तो ये फंडामेंटल जैसे सीख जाएंगे तो आगे ये सारी टर्म्स भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हो गया। और अगर इसमें मैं एक और वैल्यू 1 ऐड कर दूं, इसी ग्राफ में अगर मैं वैल्यू 1 ऐड कर दूं, तो ये वाली चीज यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली चीज यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली चीज यहां शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ सीलिंग फंक्शन। उसका मतलब क्या होगा, जो आपका रियल नंबर है उससे लार्जर इंटीजर चाहिए लेकिन क्लोजेस्ट चाहिए। यहां पे क्या था, लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए था लेकिन लेसर चाहिए था।
वहां पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड अ सीलिंग फंक्शन। तो आई थिंक ये क्लियर है फंक्शन। इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रेंज ऑफ एफ की बात करेंगे तो इट इज जेड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां ब्रेक हो रही है? हर इंटीजर नंबर पे। और ये आपके घर पे जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, वही बन गई। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, बहुत जगह काम आएगा। आगे मूव करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बेसिकली, ऑफ नहीं आएगा ये। क्या होता है? एक्स अगर कोई रियल नंबर है, उसमें से अगर इंटीजर वैल्यूज को हटा देंगे, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन पार्ट। 1/2, 1/3, 1/4 अगर इंटीजर सारे रिमूव कर दें तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन पार्ट। तो एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिनोट किया जाता है करली ब्रेसेस एक्स, एंड इट इज डिफाइंड एज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसके अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात जब कर चुके हैं तो इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की बात कर सकते हैं। जब मेरा एक्स जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये वैल्यू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो साथ के साथ ड्रॉ भी कर देता हूं मैं इसका ग्राफ। जीरो एंड 1, 0 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू एक्स लाइन है। क्लियर? लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहां पे 1 पे इसके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी टाइप से जब हमारा x 1 से 2 के बीच में होगा तो x बिलोंगिंग टू 1 की साइड क्लोज, 2 की साइड ओपन, तो x माइनस क्या आ जाएगा? 1। मेरा x कहां से बिलोंग कर रहा है? x लेस देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इंप्लाइज x माइनस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट 0 है और ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो बेसिकली इसी के पैरेलल लाइन आ जाएगी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप देखेंगे, इस लाइन का स्लोप देखेंगे, सेम है। क्लियर? तो ये फंक्शन 1 पे वैल्यू 0 दे रहा है, तो 1 पे वैल्यू 0 और 2 पे वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। तो ये बेसिकली इसी के पैरेलल एक ग्राफ आ जाएगा, ऐसा कुछ। क्लियर? लेकिन यहां पे फिर 2 पे प्रॉब्लम होगी। ये पॉइंट आपका अगर इसी टाइप से यहां पे मैं 3 लेता हूं तो 3 पे सेम ग्राफ होगा। तो मैं इसी टाइप के ग्राफ बनाता हूं, देन समझाता हूं आपको। एक यहां पे ग्राफ आ जाएगा, फिर यहां पे फिर ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां पे ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, और इस साइड भी इसी टाइप के ग्राफ आते रहेंगे। पैरेलल लाइंस बनाते रहिए, ये सारे ग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे। कुछ इसी टाइप के आपके पास ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये 4 है। तो जैसे मैंने x बिलोंग करवाया आपका 2 से 3 के बीच में, ये वैल्यू क्या होगी? 2, तो ये आ गया x माइनस 2। इन सब का स्लोप 1 है, इसका x इक्वल टू 2 पे 0, x इक्वल टू 3 पे 1, तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है। यहां पे फिर ब्रेक होगा 3 के पास, यहां फिर ब्रेक होगा, यहां फिर ब्रेक होगा। सेम अगर मेरा x बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में, तो ये वैल्यू क्या होगी? -1, तो ये x प्लस 1, स्लोप सेम है। x इक्वल टू -1 रखेंगे, वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू 1 की तरफ। तो यहां पे 1 पे फिर ब्रेक है, यहां पे फिर ब्रेक है, यहां पे फिर ब्रेक है। तो ये हर इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक आएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो ग्राफ होंगे
यहां से बेसिकली स्टार्ट होगा और इस साइड जाएगा, ठीक है, एंड ये यहां से स्टार्ट होगा और इस साइड जाएगा, यहां पे ब्रेक होगा, यहां पे ब्रेक होगा। तो इस फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आई? इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज की बात करते हैं पहले। रेंज ऑफ एफ क्या आएगा? 0 वैल्यू हमेशा अटेंड करेगा, हर इंटीजर पे वैल्यू 0 है इसकी, और किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। तो 0 की साइड क्लोज्ड होगा और 1 की साइड ओपन होगा। अगर मैं आपको कहूं कि रियल लाइन से क्लोज इंटरवल 0 और ओपन 1 पे ऑन टू फंक्शन बना के दिखाइए, तो ये बन गया। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये फंक्शन? जब आगे जाके मैं आपको बोलूंगा कि ये फंक्शन बनाइए, तो आप इन्हीं एग्जांपल में से उठा के फंक्शन बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में स्पेशल क्या है? वो रियल लाइन से इस क्लोज 0 ओपन 1 पे ऑन टू फंक्शन है। और एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है, देयर एग्जिस्ट ऑन टू वन फंक्शन फ्रॉम दिस कंडीशन, फ्रॉम दिस विद दिस कंडीशन। तो उनको सॉल्व करने का तरीका, मैक्सिमम एग्जांपल्स हमारे पास होंगे तो ये फंक्शन मिल जाए, ठीक है। इसी टाइप से आप आगे यहां पे बढ़ सकते हैं और इस साइड भी बढ़ सकते हैं। ये ग्राफ आ गया आपका। क्या ये बाउंडेड है? रेंज अगर बाउंडेड है तो एफ इज बाउंडेड फंक्शन। हर इंटीजर पे इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, हर इंटीजर पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। ग्राफ देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है इस फंक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अगर मेरे पास एक कोई भी रियल नंबर है विद ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू 1, देन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। एक्स कुछ भी लेंगे, ए टू द पावर एक्स हमेशा डिफाइन होगा, तो इट इज अ आर टू आर अज्यूम कर सकते हैं, इज अ फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस ए के बारे में दो केस हो सकते हैं, ए के बारे में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या सिचुएशन हो सकती हैं? ए जो है ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, बट लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन तो 0 लिया ही हुआ है, और ए आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है। जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए ए इक्वल टू 1/2, और यहां पे एग्जांपल के लिए ए इक्वल टू 2, सिंपली पिक कर लीजिए। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा? 1/2 टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 टू द पावर एक्स। और यहां फंक्शन कैसा बन जाएगा? समथिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अप्रोक्सीमेटली ग्राफ इसी टाइप के होंगे। कैसे होंगे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे मेरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। कुछ रैंडम पॉइंट पिक करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू 1, तो 0 पे इन फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी। यहां पे भी 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 और यहां पे भी वैल्यू 1। x को मैं इंक्रीज करूंगा, जैसे x इक्वल टू 1 रखा तो 1/2, x इक्वल टू 2 रखा तो 1/4, वैल्यू कहां जा रही है? 0 की तरफ। तो जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहा हूं, इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये क्वांटिटी कहां जा रही है? 0 की तरफ। तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्लियर है? और x को जैसे जैसे नेगेटिव करूंगा, x इक्वल टू -1 रखा तो ये वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल टू -2 रखा तो ये वैल्यू 4 आ गई, तो ये वैल्यू कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। तो इस साइड, तो दिस इज a टू द पावर x विद a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। और इस साइड जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जाएगा? x को मैंने 1 रखा तो 2, x को 2 रखा तो 4, x को 3 रखा तो 8, वैल्यू कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। तो कुछ इस टाइप की वैल्यू।
x को -1 रखा था 1/2, x को -2 1/4, x को -3 1/8। वैल्यूज 0 की तरफ जा रही है जब नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका a⁴x विद a ग्रेटर देन 1। यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में f(x) इज इक्वल टू a⁴x इंक्रीज करेगा, और इस केस में f(x) इक्वल टू a⁴x वो डिक्रीज करेगा। यहां पे रेंज इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रही है, 0 तक। तो रेंज ऑफ f इज 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो 0 वैल्यू नहीं लेगा, 0 से ग्रेटर होगा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, आप ये नहीं लिखते ना 1/∞ इज इक्वल टू 0, बहुत सी जगह लिखा होता है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1/∞ टेंड्स टू 0 का मत होता है, 0 पे नहीं जाता है। ठीक है, यहां पे भी रेंज इन्फिनिटी से लेके 0, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ओपन 0 टू इन्फिनिटी, और कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर आपको मैं कहूं रियल लाइन से, ओपन 0 टू इन्फिनिटी में एक कंटिन्यूअस ग्राफ बना के दिखाइए, फंक्शन बना के दिखाइए, तो a⁴x इंक्रीजिंग बना के दिखाइए, तो a⁴x विद a ग्रेटर देन 1। डिक्रीजिंग बना के दिखाइए, तो a⁴x विद a लेस देन 1। बन गया ग्राफ। आई थिंक क्लियर है इंफॉर्मेशन। इसी का नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपरबोलिक। इसी की हेल्प से कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन भी बहुत काम आते हैं। मेनली 2 फंक्शन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोस हाइपरबोलिक x एंड सेकेंड वन इज साइन हाइपरबोलिक x। बाकी इन्हीं की हेल्प से बन जाते हैं और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कोस हाइपरबोलिक x का मतलब क्या होता है, e⁴x प्लस e⁴ क्यों होता है वो आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, 9th-10th का कंसेप्ट है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ना। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, e⁴x माइनस e⁻x/2। e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस x एक्सिस, e⁴x e की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो e⁴x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। दिस इज माई e⁴x। e⁻x का मतलब क्या है, 1/e⁴x, 1/e⁴x। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1/e⁴x ये लिख सकता हूं। ये वैल्यू 1 से लेस है, a की वैल्यू 1 से लेस है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहां से आएगा, इस साइड 0 की तरफ जाएगा, तो इट इज e⁻x। और ऑलमोस्ट सबको पता होगा। मुझे क्या करना है, इन दोनों ग्राफ का एवरेज लेना है। कोस हाइपरबोलिक क्या है, एवरेज ऑफ दिस 2 ग्राफ। तो वो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों का एवरेज लार्ज क्वांटिटी। यहां पे लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एवरेज वैल्यू लार्ज क्वांटिटी। 0 पे दोनों की वैल्यू 1, तो एवरेज इज 1, 1 + 1/2 अगेन 1। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। यहां से पास होगा, ठीक है, और ऐसे जाएगा। अब ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं मैं, अब देखिए इस पूरे रीजन पे बात करूं, x जब मेरा लेस देन 0 है, तो जो मेरा e⁻x है, ये ग्राफ इस कोस हाइपरबोलिक से क्या है, ग्रेटर। तो मैं लिख सकता हूं e⁻x लेस देन कोस हाइपरबोलिक x लेस देन e⁻x।
जब x नेगेटिव है। क्लियर? और इसी चीज का यूज करके आगे मैं सीरीज में बहुत सारे कंसेप्ट ऐड ऑन कर दूंगा। और x जब पॉजिटिव है मेरा तो क्या हो गया, e टू द पावर x से लेस है और e टू द पावर माइनस x से ग्रेटर है, तो जस्ट रिवर्स हो गया, e टू द पावर x लेस देन कोस हाइपरबोलिक x लेस देन e टू द पावर x हो गया। जीरो पे वैल्यू डेफिनेटली इक्वल है सबकी। तो ये इनइक्वलिटीज हम आगे जाके डिस्कस करें। जैसे अगर आपको मैं दूं कोस हाइपरबोलिक n, इसके बारे में डिस्कशन करना है तो वो कैसा बिहेवियर करेगा, एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो वो यहां कंपैरिजन करके हम उन सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सेम चीज साइन हाइपरबोलिक पे आते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x, तो इट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा उस पे आता हूं मैं। तो ये मेरी y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो e टू द पावर x कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, और e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का होगा, e टू द पावर माइनस x। ठीक है, मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है विच इज माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। तो किसी भी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो x एक्सिस है उसके अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मीनिंग क्या है, ये हमारा मिरर है, इसका इस मिरर में इमेज देख लो, तो ये प्लस इन्फिनिटी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये किसका ग्राफ है मेरा, e टू द पावर माइनस ऑफ x विद माइनस साइन। ये फंक्शन बेसिकली क्या है, 1/2 टाइम e टू द पावर x प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर x। तो इस फंक्शन और इस फंक्शन का एवरेज है। क्लियर? तो यहां पे देखो इस फंक्शन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन x, ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहां से स्टार्ट होगा एवरेज। ये वैल्यू -1, ये वैल्यू 1, तो एवरेज क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी, सम करेंगे तो लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, बाई 2 करेंगे तो लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का है। तो दिस इज माई साइन हाइपरबोलिक एक्स। आई थिंक क्लियर है ये ग्राफ। क्लियर? अब साइन हाइपरबोलिक में क्या है, देखो थ्रू आउट ग्राफ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन होल रियल लाइन आर, पूरे रियल लाइन पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बोथ साइड अनबाउंडेड। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बोथ साइड अनबाउंडेड, दोनों साइड अनबाउंडेड फंक्शन है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, किसके बीच में लाई कर रहा है, e टू द पावर x के ग्राफ उससे हमेशा क्या रहा है, लेस रह रहा है, और e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस x से हमेशा क्या रह रहा है, ग्रेटर। तो इट इज साइन हाइपरबोलिक x always less than e to the power x and greater than minus of e to the power minus x। और ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो हमें आगे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आते हैं, दैट इज लॉगरिथम ग्राफ, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके पास, अगर a कोई भी रियल नंबर है विद a ग्रेटर देन 0 विद a नॉट इक्वल टू 1, तो f ऑफ x
डिफाइन करते हैं विच इज लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स। अब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, और प्रॉपर्टी देखनी है तो क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन पिक कर रहा हूं जी ऑफ एक्स विच इज ए टू द पावर एक्स। अगर मैं एफ ओ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करता हूं, कंपोजिशन के बारे में आपको पता होगा, ज्यूम कर रहा हूं, तो जी एक्स क्या है, ए टू द पावर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए विद ए टू द पावर एक्स बेस, और ये सेम है तो दिस इज इक्वल टू एक्स विच इज आई ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। और सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया, एफ ओ जी इज आइडेंटिटी, और सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं जी ओ एफ इज आइडेंटिटी। इसका मतलब एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और मैंने इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसेस बताया था। अगर एफ आपका कोई गिवन ग्राफ है और जी उसका इनवर्स है, तो द ग्राफ ऑफ जी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन मिलना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज आई ऑफ एक्स। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उस पर आ जाते हैं। पहला सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे कि अगर हमारा ए जो है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ कैसा ग्राफ था हमारा, यहां पे ये था आपके पास ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, और यहां पे एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माई y इक्वल टू एक्स लाइन। इस लाइन के अबाउट इसका मुझे इमेज देखना है। कैसे देखेंगे, देखो एक तो तरीका है कि यहां से स्टार्ट करो, इसको रोटेट करना स्टार्ट करो। ये एंगल पिक कर लिया मैंने, इस पे एक पॉइंट पिक कर लिया, उसका एक्स एक्सेस के साथ एंगल देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ एंगल देख लीजिए। ये एंगल कुछ थीटा मिलेगा, तो ये थीटा एंगल इस साइड भी आएगा। ये वैल्यू कहां जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 की तरफ, तो जब मैं यहां वैल्यू देखूंगा तो ये इस टाइप चल जाएगी। तो ये एंगल देखिए थीटा है, तो इस साइड थीटा एंगल बनाएंगे। तो मैं ग्राफ किसी दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूं, तो इस चीज का रिफ्लेक्शन जो आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। समझा रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये अप्रोक्सीमेटली थीटा एंगल है। क्लियर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां जाएगा, ये पॉइंट आपका कौन सा है, 0,1। ये डिस्टेंस देख लो इससे, ये डिस्टेंस इतना ही इधर जाना चाहिए, तो ये कहां चला जाएगा 1,0। ये वाला पॉइंट कहां जाएगा फिर, इस साइड। यहां अगर पॉइंट लूंगा तो इसका इससे डिस्टेंस देखूंगा तो ये कुछ डिस्टेंस आएगा। ये देखो, ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका इमेज कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका यहां जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का, दिस इज द रिफ्लेक्शन। ये कौन सा ग्राफ है, लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स विद ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर, इसी टाइप से मैं दूसरा भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना ली, और ये है आपके पास ए टू द पावर एक्स अब विद ए ग्रेटर देन 1, y इक्वल टू एक्स लाइन। थोड़ा सा
ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी, रखना। ये कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका इमेज कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 के नेबरहुड है तो ये माइनस इन्फिनिटी। ये कहाँ जा रहा है? माइनस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहां पे जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जाएगा, ये वाली चीज यहां पे आएगी। ठीक है, ये इमेजेस इस साइड हो रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस साइड जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ये पॉइंट अगेन 0,1 है, ये कहां मैप हो जाएगा? 1,0 पे। तो आपका ग्राफ देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस टाइप से आएगा, और इसका इमेज यहां पे, इसका इमेज यहां पे, इसका इमेज यहां पे, तो कुछ इस टाइप से। तो दिस इज log of a of x with a greater than 0. Clear? I think यहां तक क्लियर है। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन, अगर आपको ये ग्राफ पता हो गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मोड ऑफ या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और बेस ई ले लेते हैं, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, और इसका भी मोड। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? और एक्स मेरा क्या है? ऑलवेज नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि जीरो पे लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑप्शन ए 6 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, और जो नहीं सॉल्व करने वाले हैं उनके लिए नन ऑफ दीज। जिनको मेहनत करनी नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन डी है, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई करिए, आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा ये फाइंड करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ और द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट log of 1/2 log of 3 log of 1/4 log of 6 x is defined। ठीक है, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या यूज करनी है? log of a of x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, या a जो है लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और a आपका ग्रेटर देन 1, तो अगर a लेस देन 1 है तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, और a ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। देखिए यहां ग्राफ देखिए, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस कंसेप्ट का यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो आपको यहां पे डिफाइन करना है। यहां पे कुछ a है ग्रेटर देन 1 और कुछ a है जो लेस देन 1, तो बेसिकली इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्लियर है? तो ये आप कंसेप्ट कवर अप करके आइए, यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।